जी ये आवाम की भूख अफलास क्या है। तो आप ये देखिए कि अब ये क्या होने वाला है। देखिए ये वही होने वाला है, ये वही होने वाला है जो स्कैंडल आया। अभी एक स्कैंडल और आया है रावी प्रोजेक्ट लाहौर का, इसमें वहां पर अरबों रुपए जो है वहां पर जो इस प्रोजेक्ट में वहां पर छापे गए हैं। तो अभी बुराई तो आ रही है। अभी आप देखें साकिब निसार पे अब एक बुराई आने वाली है। साकिब निसार भागेगा नहीं, ना उसको भागने दिया जाएगा, नियाजी को नहीं भागने दिया जाएगा, पीटीआई माफिया को नहीं भागने दिया जाएगा। अब इसकी देखिए एक इसकी टेंशन देखे, एंजाइटी देखे, डिप्रेशन देखे, लाचार की बेचारगी देखे बंदे की कि वो आकर खुले आम धमकी किसको दे रहा है। देखिए पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात इन माफिया से नहीं डरती है, ठीक है। इन्होंने धमकी दी फौज के इदारों पे, एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी इमरान खान नियाजी ने डायरेक्टली, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है। और आप ये देखिए तो अच्छा, तो हाथ उठा लिया, तो ये बता दें कि कब तक आपको लग रहा है हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? वज़ीर इमरान खान ने तो अपनी स्पीच में कहा हम तो 5 साल ये भी पूरे करेंगे, आगे भी 5 साल करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हाथ उठा लिया, पहले कहते हाथ रखा हुआ है। शेख रशीद साहब तो अभी भी कह रहे हैं। तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही तो बता रहा हूँ ना कि जब आए तो उसको हाथ रखा था, सपोर्ट की थी, ठीक है। अब जो सूरत पैदा हो गई है कि वो यही पैदा हो गया, अब हाथ हट चुका है, 100% हट चुका है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पे हाथ रख दिया गया है इस वक्त? जी देखिए अब तो सूरत हाल ऐसी हुई है, अब जी हाँ बिल्कुल, और अब सूरत हाल ऐसी हुई है कि अब ये जो हफ्ती जी जाता है, जब हफ्तीपन का जो है, जब एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। ये सिस्टर वो ये तीसरी जमात के तालिब आगे कह रहे थे कि नजूमी का, तो इसी नजूमी ने आपके 17 तारीख के प्रोग्राम में कहा था कि इनके मामू जो है शहजाद अकबर, उनकी छुट्टी हो जाएगी, वो हो गई। इसी तरह इनके जो पप्पा है ना इमरान खान, इनकी भी मई में छुट्टी जी 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 दे दूं मैं। किसकी 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 आपने किसकी कहा कि छुट्टी हो जाएगी अभी? इनके पप्पा तीसरी जमात के तालिब हैं, इनके पप्पा जो इमरान खान है, उनकी मई में छुट्टी इस वजह से हो जाएगी क्योंकि मार्च में ये होना है, मार्च शुरू फरवरी से जी, तो मार्च और अप्रैल सिर्फ महीने 1.5 महीने का इतना बड़ा इनको धचका लगेगा कि इनको हुकूमत छोड़नी पड़ जाएगी। तो इस वजह से मैं जो लॉजिक जो बता रहा हूँ ना, वो ये लॉजिक है कि पीडीएम जो अब जो मार्च निकालेगी 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा या कील होगी, ताबूत में आखिरी कील होगी वो इनके इमरान खान की हुकूमत के। ये बात मैं कहना चाह रहा था। चले, इतनी सी ये बात कहना चाहते हैं, मगर जल्दी जल्दी कॉल करते हैं, जल्दी जल्दी काटते हैं, कॉल करते हैं, काटते हैं, कॉल करते हैं, 1 सेकंड की बात करने के लिए। जी भागने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का है। मतलब लीडर देखें तो भागा हुआ है, उसका दूसरा भाई भी भागने की पूरी तैयारी में था, बेटी वो भी भागने की फुल तैयारी में बैठी हुई है। ये खानदान तो बेटे भागे हुए हैं, दूसरे भाई का बेटा भागा हुआ है, दामाद भागा हुआ है, बेटी भागी हुई है। मतलब किसका नाम लेंगे आप? और वजीर खजाना भागा हुआ है। तो भागे हुए तो वो लोग हैं भाई, और 9-10 साल भाग गए थे मुल्क से, किसी को पता नहीं चला था, वो तो खामोशी से निकल गए थे। वो तो 10 साल के बाद पता चला कि ये तो एग्रीमेंट करके भागे थे। तो ये भागने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर सूट करता है। पाकिस्तान में और किसी पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है, इवन पीपल्स पार्टी का भी रिकॉर्ड नहीं है भागने का। तो इतने केसेस चले और उतने जरदारी ने फेस किए और अभी भी कर रहा है। तो ये रिकॉर्ड तो वाकई में किसी और को नहीं दिया जा सकता। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ एक ही खानदान पे फिट होती है और कहीं भी नहीं। इस बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, भागने वाली बात पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। चले जी जी हेलो जी जी बात यह है कि तकरार के कपिल शर्मा जो है ऐसी बातें करते हैं कि मैं तो मौजूद होता हूँ। दूसरों को नवाज शरीफ की बेटी के भाई का लकब जी नवाज शरीफ के बेटी के भाई का लकब देते हैं, वो कबूल है। अब इमरान खान की बेटी के भाई का लकब आप कबूल कीजिए। अब बात यह है कि कहा जा गया जी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो उन्होंने आदल नजम ने जो है, आज जो आदल जो भी नाम है कि वो उसने बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये सारी दुनिया का डाटा कलेक्ट करती है और ये इनका ऑफिस जर्मनी में है मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे ये डाटा पूरा कलेक्ट होता है, कंट्री मैनेजर का सिर्फ एक आध नोट जाता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ये अपना रिपोर्ट जो है वो तरतीब देती है। अब ये है कि ये अपना ग्राफ कैसे बनता है, मैं जरा अवाम की अपना इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये करप्शन परसेप्शन जो है वो कैसे बिल्ड होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है सारी दुनिया के जो अपना ममालिक हैं उनमें जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं या बड़े स्कैम आए हुए होते हैं,
तो उनकी जो ग्रीव पार्टी होती है उनसे डाटा कलेक्ट करता है, उनसे अपना व्यूज लेता है। उसके बाद जो मुतासरा अवाम होती है उनके वहां से उनके व्यूज इकट्ठे करता है। अब पाकिस्तान जो है ये उसमें क्यों गया करप्शन इंडेक्स में, इसकी मैं 4 सिर्फ अभी मिसालें दूंगा, मैं बाद में आऊंगा इसकी तफसील में। सबसे पहले तो ये है कि ब्राड शीट के कावी मोचवी ने कहा था कि मुझसे जो है अकबर शहजाद ने पैसे मांगे और वहां की एक बड़ी शख्सियत ने मेरे से पैसे मांगे। ये सबसे बड़ा अपना एक कारनामा था ये करप्शन इंडेक्स पढ़ने के लिए। दूसरा ये था कि रावलपिंडी रिंग रोड इतना फेमस हुआ वो कि वर्ल्ड वाइड उसको अपना प्रोजेक्शन मिली करप्शन के। उसके बाद ये है तीसरा जो है रावी रोड अपना डेवलपमेंट, जिसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है गैर कानूनी और अपना करार दिया और करप्शन का करार दिया। मैं उसके बाद में तफसील में आऊंगा। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये करप्शन इंडेक्स में परसेप्शन में डाला गया। चौथा ये था कि लास्ट ईयर पीटीए का जो चेयरमैन मुकर्रर किया गया उसके बारे में मशहूर हुआ था कि वो 24 करोड़ रुपए में उसकी पोस्ट बिकी है। पीटीए जो है ये सारे टेलीफोन कंपनी और ये इनको रेगुलेट करता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये सारी दुनिया में मशहूर हुई, पाकिस्तान में इसको दबा दिया गया। तो ये वजूहत थी जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपको करप्शन में मजीद नीचे गिरा दिया। और आप ये अंदाजा लगाएं कि जो चोर डाकू थे वो 139 पॉइंट से कम करके 116 पे ले आए थे, और ये जो अपना सादक और मीना इसको दोबारा 140 पे ले गए हैं। इन्होंने तो अपना जरदारी का रेकॉर्ड भी तोड़ दिया। जरदारी के ऊपर तो ये 10% का इल्जाम लगाते थे, ये अगर इन पॉइंट्स को लें तो ये तो है ना 50% से ज्यादा का कमीशन पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी, हेलो 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 जी, हाँ जी 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 हेलो जी जी, कहने की वो भाई एक नाम भूल गए, मुशर्रफ भी भागा हुआ है बाहर, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। तो यानी कि आप नवाज शरीफ जो, अच्छा नवाज शरीफ को आपको लग रहा है कि वापस आएंगे, कब आएंगे वापस, आपको कुछ आइडिया है इसका? ये तो मैं नहीं कह सकता, नवाज शरीफ भी तो क्या बोले, वो भी तो बादशाह आदमी है। हालांकि आप सोचे नवाज शरीफ को जितना लोग शोर मचा रहे हैं नवाज शरीफ को तो वापस तो आप सोचे वापस तो नवाज शरीफ को आना चाहिए आके, जब इतना हाँ केसेस फेस करने चाहिए आके यहाँ। जी फेस करने चाहिए। सर्जरी कराने के लिए गए थे, मेडिकल रिपोर्ट अपनी दें आए। अभी तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नवाज शरीफ में भी बड़ी तेजी आ गई है मुल्क के हालात देख के, उनके लोग बोल रहे हैं क्या कहते हैं मुस्लिम नून लीग के। तो फिर नवाज शरीफ का जो कह रहे हैं कि बुरा वक्त चला गया अच्छा वक्त आ रहा है, ये मोहम्मद जुबैर का कहना है। मोहम्मद जुबैर तो मिलकर भी आए, तो नवाज शरीफ को नहीं चाहिए कि जल्द से जल्द वापिस आए और आके मुकाबला करें। मोहम्मद जुबैर क्या पैगाम लेकर आएंगे कल के प्रोग्राम में पता चले जब वो वापस आएंगे तो। अच्छा एक मैंने आपको बताना है, अभी भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी तफसील बताई करप्शन की जी। 40 अरब रुपए का पता नहीं है कि कहाँ पे वो किसके हैं। आपको याद होगा लंदन में जब मलिक रियाज के पैसे थे वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और गवर्नमेंट ऑफ यूके ने वापस किए थे पैसे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये याद रखे, लेकिन उस पैसे का आज तक पता नहीं है कि कहाँ है वो जी। अभी आप देखें ना कि जो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब ही तो कहे नवाज शरीफ हाई स्पीड में हैं। अब तो कभी उनको ऐसा देखा नहीं गया जितनी स्पीड में उन्होंने पकड़ ली है। तो भाई पकड़ लिए तो फिर वापस आ जाए ना मुल्क के अंदर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि जी ब्रिटिश एयरवेज का तो आ जाए जी, आ जाए जल्द से जल्द। और अपनी सर्जरी की रिपोर्ट तो अभी पूछा गया उनसे, अंकल ने कहा कि ये बता दें अभी छोड़े उनका इलाज हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ ये बताएं कि कब वापिस आ रहे हैं, मुस्तकबिल में वापिस आएंगे या आपके तरह 2 महीने 1 महीने 4 महीने आप लोग करते रहेंगे बैठे हुए। तो उन्होंने कहा नहीं जी मुस्तकबिल में वापस आएंगे, अभी देखते हैं क्या होता है।